एक स्टोरी सुनाता हूँ मैं। एक एम्प्लॉय था, उसने जॉब स्विच किया, चेंज किया, दूसरी कंपनी में अच्छा खासा इंक्रीमेंट मिल गया और जब उसने पेपर डाला तो 3 महीने का नोटिस पीरियड होता है, आप सबको पता है। 3 महीने का नोटिस पीरियड, तो जो भी एचआर होते हैं या जो आपके मैनेजर होते हैं, जो सीनियर मैनेजर होते हैं, अगर आपका काम अच्छा है, आपकी डिपेंडेंसी अच्छी है या दूसरा जो कैंडिडेट वो हायर करेंगे वो मिलने में डिफ़िकल्टी है या ज़्यादा पैकेज बाहर देना पड़ेगा, तो वो ट्राई करते हैं कि आपको रोका जाए, आपको स्टे कराया जाए। तो आपसे डिस्कशन होते हैं, आपसे पूछा जाता है आप जॉब क्यों छोड़ रहे हैं, एचआर डिस्कशन होते हैं कि आपके फीडबैक क्या हैं हमारे वर्क कल्चर को लेकर, मैनेजर को लेकर, टीम को लेकर, कंपनी को लेकर। और वहीं एचआर के बाद आपके मैनेजर डिस्कशन भी होते हैं, जिसमें मैनेजर भी आपसे पूछता है कि आप क्यों छोड़ रहे हैं, क्या ये वर्क प्रेशर की वजह से है या सैलरी की वजह से है या पैसे की वजह से, तो आपको उसमें जवाब देने होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपकी डिपेंडेंसी अच्छी है, आपका काम अच्छा है, तो वो मैनेजर मोस्ट प्रॉब्ली आपको स्टे करने के लिए बोलेगा। जो भी आपका सैलरी है उस मिला है दूसरी कंपनी से, उसको मैच करने के लिए बोलेगा कि हम आपको इतना दे देंगे या इससे थोड़ा कम बट दे देंगे, 20% इंक्रीमेंट दे देंगे, 25% इंक्रीमेंट दे देंगे। तो वो सब डिस्कशन चलते हैं। बट इस केस में क्या हुआ, उस एम्प्लॉय को रोकने के लिए ऑन साइट का उसको बताया गया कि एक ऑन साइट पोजीशन है जो हम आपके लिए क्रिएट कर सकते हैं विद इन अ प्रोजेक्ट, और आपको भेज सकते हैं भाई, तुम पेपर वापस ले लो और आपको उसके साथ साथ 10-15% का इंक्रीमेंट मिल जाएगा। जो आपको मिल रहा है पैकेज उतना तो हम नहीं दे पाएंगे, बट हम आपको ऑन साइट का जो है चांस ज़रूर दे सकते हैं। तो ऐसे में उस एम्प्लॉय ने ये ऑप्शन चूज़ किया कि वो स्टे करेगा कंपनी में, और उसने वो अपना ऑफ़र रिजेक्ट कर दिया और वो ज्वाइन नहीं किया उस इस उम्मीद में कि उसको ये ऑन साइट अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, उसका नाम जो है H1B1 के लिए फाइल कर दिया जाएगा और उसको ये अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। और हुआ उसके बिल्कुल उलट। 2 हफ्ते बाद उस एम्प्लॉय को पता चलता है कि मैनेजर ने खुद पेपर डाल दिया है। और ये ही एक ट्विस्ट था इस कहानी में कि उस मैनेजर ने खुद ने पेपर डाल दिया। तो अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? जिसने बोला कि भाई हम आपको ऑन साइट अपॉर्चुनिटी दे देंगे, ऑन साइट भेज देंगे, आप स्टे कर जाइए। वो एम्प्लॉय स्टे कर लेता है और वो मैनेजर ही गायब। तो ये खेल हो जाता है और इसमें सफ़र करता है वो एम्प्लॉय जिसने मे बी 50% 80% हाइक जो दूसरी कंपनी दे रही थी, अच्छी पोजीशन दे रही थी, वो ड्रॉप कर दी। अब डेफिनेटली वो दूसरी बार इंटरव्यू देगा, अभी वो पोजीशन नहीं होगी, दूसरी कंपनी हायर नहीं कर रही होंगी या उतना अच्छा पैकेज नहीं मिलेगा। तो इसमें लॉस पूरा एम्प्लॉय का होता है और वो कुछ भी नहीं कर सकता। मतलब जो उसका नया मैनेजर आएगा या वो एचआर से बात करेगा तो उसके पास प्रूफ क्या है और उसको किसको ब्लेम करना है? मतलब हर कोई तो यही ब्लेम करेगा कि यार अब तो वो मैनेजर ही नहीं रहा, वो मैनेजर ही चला गया, अब मैं क्या कहूँ? मैं तो भाई, मेरे हिसाब से तो कोई ऑन साइट पोजीशन नहीं है और मैं तेरे को कहीं लगा भी नहीं सकता हूँ, और वो भी अपने हाथ खड़े कर लेगा। तो आपको जब भी जॉब स्विच करें और आपको ऐसे ऑफर आए, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आपने ये स्विच करा क्यों था, जॉब सर्च करी क्यों थी, और अपने उस डिसीजन पे स्टिक रहें। अपना माइंड फिर डाइवर्ट मत करें। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि भाई अब कंपनी छोड़नी है, तो आप किसी के बहकावे में मत आइए, किसी के ऑफर में मत आइए। और अगर आप आ भी रहे किसी के बहकावे पे या कोई कमिट आपसे कर रहा है, एचआर कर रही है, मैनेजर सैलरी इंक्रीमेंट का कर रहा है, तो आपके नोटिस पीरियड रहते हुए पेपर लेने से पहले वापस वो सारे इंक्रीमेंट आपको, जो भी वो रहता है ना एचआर से जो भी आता है इंक्रीमेंट लेटर, वो लीजिए, तभी अपना पेपर जो है वापस लीजिए। वरना कभी कभी क्या होता है, एम्प्लॉय पेपर पहले वापस ले लेता है, फिर वो इंक्रीमेंट के डिस्कशन चलते रहते हैं। और भाई जो चीज़ चलती रहती है, डिस्कशन, मेल चेन, वो आपको पता है फिर वो कब इम्प्लीमेंट होते हैं। तो आपको मेक श्योर करना है कि भाई सुन, मैं पेपर अपना वापस ले रहा हूँ, लेकिन अभी 2 महीने हैं या 2.5 महीने हैं या 1.5 महीना है, इस
नोटिस पीरियड में ही मुझे इंक्रीमेंट लेटर दे और मेरी सैलरी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। एचआर पोर्टल पे, वर्कडे पे मेरी सैलरी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। जो भी आप प्रॉमिस कर रहे हो 20%, 20%, 25% विद इन नोटिस पीरियड करके दे, इंक्रीमेंट लेटर दे, और मैं जो है पेपर अपना वापस लेता हूँ। क्योंकि अगर आपने सिर्फ उनके कहने पे, उनके मेल पे वापस ले लिया पेपर, फिर भाई जो उनके बहाने स्टार्ट हो जाएंगे कि जो नेक्स्ट अप्रेजल साइकिल आएगी हम उसमें ही इंक्रीमेंट कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। ये सब कहने की बातें हैं। इंक्रीमेंट आपका कभी भी हो सकता है। एचआर चाहे तो आपका इंक्रीमेंट किसी टाइम भी वर्कडे में जाके अप्रूवल लेके सीनियर मैनेजमेंट से ले सकती है और कर सकती है। आपको टरकाने के लिए, आपकी डेडलाइन बढ़ाने के लिए वो एक नेक्स्ट अप्रेजल साइकिल में या इस क्वार्टरली अप्रेजल साइकिल में डाल देंगे, और उसमें भी आपको झटका ही मिलेगा, क्योंकि शायद अगर आपको 25% बुलाओ तो आपको 8 ही % मिले, और फिर आपको अलग अलग बहाने बता दिए जाएंगे और आपके हाल पे छोड़ दिया जाएगा। तो ऐसे डिसीजंस मत लीजिए कि जो है आपको पछताना पड़े। आपने अगर माइंड बना लिया है कि भाई मुझे जॉब छोड़नी है तो छोड़नी है, आपको फिर स्टे नहीं करना है। क्योंकि अगर आप स्टे करेंगे, वो मैनेजर, वो टीम को पता होगा कि भाई ये तो भागने वाला था, ये तो भागने वाला था और ये फिर रुक गया है। तो ये जो इमेज है आपकी वो बन गई है। वो मैनेजर को ये पता है कि आज नहीं तो कल फिर भागेगा, तो वो आपको वैसे भी फेवर अब नहीं करने वाले। ठीक है, उसको ये पता है ये बंदा पहले ही इसका इंटरेस्ट नहीं था, पहले ही जाने वाला था, ये फिर से भागेगा, इसको फिर मौका मिलेगा, फिर भागेगा। तो माइंडसेट आपका बन गया है। दूसरा, अगर कोई अपॉर्चुनिटी है, ऑन साइट अपॉर्चुनिटी है, इंक्रीमेंट की जो है गुंजाइश है, तो आपको पहले क्यों नहीं दी जा रही है? जब आप पेपर डाल देते हैं तभी ये चीज़ें ध्यान में आती हैं, तभी ये चीज़ें बताई जाती हैं। पहले बता दो, पहले क्यों नहीं बताई जा रही हैं? तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि भाई ये जो लालच दिए जा रहे हैं ये पहले क्यों नहीं दिए जा रहे हैं, ये अभी क्यों दिए जा रहे हैं।